अगर तू प्रभु में परिश्रम कर रहा है ये समझ करके कि तू प्रभु से कुछ कह रहा है, तो निश्चित जान ले कि तुम्हारा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने बोला है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तो व्यर्थ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने बोला है कि तुम परमेश्वर में मेहनत करते हो, प्रभु में मेहनत करते हो, उसका प्रतिफल निश्चय प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा। बस फर्क यह है कि जिस टाइम में हम अपेक्षा करते हैं प्राप्त हो, शायद वो टाइम परमेश्वर के टाइम से मिलाप ना करता हो। इससे परमेश्वर अपने टाइम में क्या करेगा, हमें और आपको क्या करेगा, हमारे परिश्रम का, हमारे मेहनत का क्या करेगा, प्रतिफल लौटाएगा। शैतान क्या करता है, वो आता है और हमारे विश्वास क्या करता है, तोड़ देता है। अच्छा, विश्वास को जब तोड़ता है, क्यों तोड़ता है विश्वास को? विश्वास को इसलिए तोड़ देता है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान जानता है अगर ये प्रार्थना में कंटिन्यू लगा ही रह गया तो परमेश्वर जो इसका स्वर्ग में बैठा है वो क्या करेगा, इसको निश्चय क्या करेगा, प्रतिफल दे बैठेगा। जैसे विश्वास टूटता है मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को कम कर देते हैं, प्रार्थनाओं को बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, उपवास करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक प्रभु की आज्ञाकारिता में भी रहना बंद कर देते हैं। क्योंकि आज का वचन साफ कन्फर्म कह रहा है, अगर तू परिश्रम प्रभु में कर रहा है तो व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन प्रचार का जो विषय है वह इस प्रकार से है कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि हमारे प्रियो, हम लोग जब संसार के थे तब भी हम लोग परिश्रम कर रहे थे, और जब हम लोग प्रभु में हैं तब भी हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग संसार के थे उस टाइम जो परिश्रम कर रहे थे, हो सकता है हमारे परिश्रम के आधार पर हमें प्रतिफल न प्राप्त होता हो। लेकिन जब हम लोग प्रभु में हैं, अब परिश्रम कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ परिश्रम के आधार पर ही हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमारे परिश्रम से बढ़ करके, हमारे परिश्रम के आधार पर ही नहीं बल्कि उससे बढ़ करके परमेश्वर के अनुग्रह के थ्रू क्या होगा, हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो भी आशीष प्रकट होता है, हम लोग के जीवन में जो भी आश्चर्य कर्म प्रकट होता है, वह इसलिए सिर्फ नहीं होता है कि उसके विषय हम लोगों ने परिश्रम किया है, बल्कि वह इसलिए होता है कि उसके विषय परमेश्वर का प्रेम हमसे है, उसके विषय परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। इसलिए परमेश्वर की आशीष से, इसलिए परमेश्वर का आश्चर्य कर्म क्या होता है, हम लोगों के जीवनों में प्रकट होता है, हम लोग के जीवनों से एक प्रकाश कह सकते हैं प्रवाहित होता है। क्योंकि वचन में लिखा गया है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 58 पद में, उसको पढ़िएगा कोई जन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यह पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, अर्थात ये पवित्र बाइबल में जो लिखा है, यह मेरा शब्द नहीं है, यह मनुष्यों का शब्द नहीं है, बल्कि ये जो शब्द है वो परमेश्वर यहोवा का शब्द है। अब परमेश्वर यहोवा जो है वो संपूर्ण यूनिवर्स का परमेश्वर है, वो एक सृष्टि का कर्ता है। अब वही परमेश्वर यहोवा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो मेरे प्रियो, पहली बातें हम लोग अपने मन में ये रख लें कि जब हम लोग प्रभु में हैं और प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं तो हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। आपके सम्मुख बहुत से लोग आकर कह सकते हैं, अरे तुम लोग तो इतने वर्षों से क्या हो, प्रभु में हो, तुम लोग तो इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो, तुम लोग तो इतने महीनों से चर्च में जा रहे हो, तुम लोग इतने सप्ताह से परमेश्वर का सेवा का कार्य अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो, लेकिन प्रतिफल कहाँ है? नहीं है, और शायद प्राप्त भी नहीं होगा। उनके बातों में मत आइएगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमको यह मालूम है कि हमारा परमेश्वर जो बोलता है, हमारे परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो अटल है, वो दृढ़ है, वो पूरा होकर के ही रहेगा।
और जब परमेश्वर ने लिखा है, जब परमेश्वर ने बोला है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 58 पद में कि मेरे प्रियो तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तो आप सचमुच यह समझ लीजिएगा कि आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। भले से कई वर्ष लग जाए आपको प्रार्थना करते वक्त, कई महीने लग जाए आपको फास्टिंग करते वक्त, कई सप्ताह लग जाए प्रभु का सेवा करते वक्त, अब बिना प्रतिफल के आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मन में ये समझ लीजिएगा कि आपका जो परिश्रम हो रहा है, जो बिना प्रतिफल के आधार पर लोगों की दृष्टि में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। आपका रातों को जगना, आपका रातों को जग जग करके आंसू के साथ खुदा का इबादत करना, खुदा का वर्शिप करना, खुदा को पुकारना व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो। आप हर एक कामों को कुछ टाइम के लिए रोक करके प्रभु की सेवा में अपने आप को देना, प्रभु की सेवा में अपने आप को ढालना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम रखता है। जब परमेश्वर यहोवा उस टाइम में हमें क्षमा का आशीष दे दिया, जिस टाइम में हम क्षमा की योग्यता में नहीं थे, तो विचार करेगा मेरे प्रियो, जब हम प्रभु परिश्रम कर रहे हैं तो उस टाइम में परमेश्वर क्यों नहीं हमें अनुग्रह देगा? अवश्य अनुग्रह देगा, अवश्य कृपा करेगा, अवश्य आशीष देगा। बस हम अपने विश्वास को अटलता के साथ बनाए रखें, हम लोग अपने भरोसे को दृढ़ता के साथ बनाए रखें। और परमेश्वर बार बार कह रहा है हम लोगों से कि हम लोगों का जो परिश्रम वो व्यर्थ नहीं होगा, हम लोग का प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा, हम लोग का उपवास व्यर्थ नहीं होगा, हम लोग का आंसुओं का बहाना व्यर्थ नहीं होगा, हम लोग गर्मियों में बैठ करके, ठंडियों में बैठ करके खुदा की जो महिमा करते हैं वह व्यर्थ नहीं होगा मेरे प्रियो, बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपको बतला देता हूं मेरे प्रियो, जब आप लोग पढ़ेंगे शायद प्रेरितों की पुस्तकों को, तो उसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि जब कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य अपने परिवार समेत या अपने घराने समेत जो यहोवा का भय मानता था, यहूदियों को दान देता था और जो हो सकता था भला कार्य करता था, भलाई में इन्वॉल्व था, एक दिन क्या हुआ कि शायद उसके घरों में या उसके आंगनों में परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से क्या हुआ, प्रकट हुआ। और जब परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रकट हुआ है, उसको अपेक्षा नहीं था, कुरनेलियुस को यह अपेक्षा नहीं था कि स्वर्गदूत प्रकट होगा। कुरनेलियुस को यह समझ नहीं था कि स्वर्गदूत प्रकट होगा तो क्यों प्रकट होगा, लेकिन जब अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने यह बोला कुरनेलियुस को कि हे कुरनेलियुस, तुम जो प्रभु में भला का कार्य करते हो, तुम जो प्रभु में भलाई का कार्य करते हो, तुम जो यहूदियों को अर्थात प्रभु के वचन के आधार पर दानों को देते हो, लोगों का सहयोग करते हो, तो तुम्हारा ये सारी चीजें, ये सारे परिश्रम, ये सारे कार्य परमेश्वर ने क्या किया है, स्वीकार किया है। परमेश्वर इस कार्य से, इस परिश्रम से क्या हुआ है, प्रसन्न हुआ है। इसलिए परमेश्वर तुमको आशीष देने के लिए क्या किया है, मुझको भेजा है। इसलिए तो उठ और किसी जगह से एक परमेश्वर का सेवक है जिसका नाम अपोस्टल पतरस है, उनको क्या कर, अपने घर में बुला ले और उसके थ्रू जो परमेश्वर का वचन तुझे बताया जाएगा उसको क्या करना, तू सुनकर ग्रहण करना। और जब कुरनेलियुस ने स्वर्गदूतों के बातों को सुना, माना और पता किया कि जहाँ के विषय में स्वर्गदूतों ने बोला था वहाँ के विषय में सच में कोई एक व्यक्ति ठहरा हुआ है जिसका नाम अपोस्टल पतरस था, उनके साथ कुछ और लोग थे, उनको अपने घर बुलाया। जब उनको अपने घर बुलाया तो अपने सारे दर्शन को क्या किया है, अपोस्टल पतरस से क्या किया है, कुरनेलियुस ने कह सुनाया है। उसके बाद पतरस ने क्या किया है, परमेश्वर के वचन के आधार पर कुरनेलियुस को, उसके घराने को वचन प्रचार लगा है करने।
परमेश्वर के राज्य का प्रचार लगा है करने। और जैसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार लगा है करने, जैसे परमेश्वर की महिमा का प्रचार लगा है करने, उसी टाइम क्या हुआ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या किया है, उस पर प्रबल से उतरा है। उस व्यक्तियों पर क्या हुआ है, प्रबल से उतरा है। और जैसे प्रबल से उतरा है मेरे प्रियो, तो लोगों ने क्या किया, अन्य भाषाओं में भर करके परमेश्वर की इबादत लगे करने, परमेश्वर की महिमा लगे करने। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, प्रभु धन्यवाद हो। तो वहां पे क्या हुआ है, क्या हुआ कि कुरनेलियुस के घरानों पर, कुरनेलियुस में क्या हुआ, पवित्र आत्मा क्या क्या है, अन्य भाषाओं के साथ उतर आया है। अब परमेश्वर की लगा है क्या करने, लोग महिमा करने लगे हैं। अब यहां पर परमेश्वर इस वचनों से हमको और आपको क्या सिखाना चाहता है, इस वचनों से हमको और आपको यह सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, कि अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम प्रभु के भय में हैं, अगर परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में हमें नजर आ रहा है कि प्रतिफल तो नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन घबराइएगा मत, आप अटल रहिएगा मेरे प्रियो, आप दृढ़ रहिएगा मेरे प्रियो, और जो कर रहे हैं करते रहिएगा। न जाने किस दिन कुरनेलियुस के समान खुदा आपके घरों में स्वर्गदूतों को भेज देगा। न जाने किस दिन खुदा कुरनेलियुस के समान आपको बोल देगा, तेरा सारा भेंट यहोवा ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया है, इसलिए कुछ दूरी पर जा, कुछ गांव में जा, वहां पर परमेश्वर का सेवक है, उसे अपने घर बुलाकर क्या कर दे, परमेश्वर का संदेशा सुन ले। हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें परिश्रम क्या करना है, करते रहना है, करते रहना है। अभी हम कुछ टाइम से कह दे तो लंबे लंबे टाइम तक हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। हमारी टीम बार बार हमारे घर हमको बुला रहे हैं और साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। और कल के डे में इस शब्द को आप लोग बस सुनिएगा। कल के डे में जब हम अपनी टीम के साथ प्रार्थना किए, लगभग 15 से 16 घंटे हम लोगों ने प्रार्थनाएं किया। हालांकि बीच बीच हल्का रेस्ट कर लेते थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन 15 से 16 घंटे हम लोग प्रार्थना किया। और जब मध्य रात्रि क्रॉस हुआ तो मेरे मन में इस प्रकार से विचार आया कि इतने टाइम तक हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदा का अनुग्रह से, और लगभग कुछ सप्ताह से हम लोग ज़्यादा प्रार्थना में हैं, तो क्या ये सारे प्रार्थना का प्रतिफल जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, अभी शो नहीं हो रहा है, तो क्या हमें नहीं प्राप्त होगा, क्या हमें इसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा? हम इस बातों को विचार कर रहे थे। अब परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यहेजकेल के पुस्तक में लिखा गया है, शायद या यिर्मयाह के पुस्तक में, कि परमेश्वर मनों को जांचता है। और वो आज की इस वचन के द्वारा हमको और आपको क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है। अगर तू प्रभु में परिश्रम कर रहा है, ये समझ करके कि तू प्रभु से कुछ कह रहा है, तो निश्चित जान ले कि तुम्हारा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा जो परिश्रम है वह व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं उस परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर अपने टाइम में क्या करेगा, हमारे और आपके जीवनों में क्या करेगा, उंडेल देगा मेरे प्रियो। मैं आपको एक और स्टोरी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप उसको समझिएगा, ताकि प्रभु की महिमा हो। जब आप पढ़ेंगे शायद पहला शमूएल या दूसरा शमूएल के पुस्तक को, और उसमें जब आप राजा दाऊद की कहानी को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे मेरे प्रियो कि जब राजा दाऊद यहूदा गोत्र का और संपूर्ण इज़राइल का राजा न बना था, तो उससे पहले क्या था, वो चरवाहा था, जंगलों में रहता था और भेड़ों और बकरियों को क्या करता था, चराता था। लेकिन जो भेड़ों बकरियों को चराने वाला चरवाहा दाऊद था, भेड़ों बकरियों को चराता था, उस टाइम में क्या हुआ मेरे प्रियो, उस टाइम में वो प्रभु में होकर के अच्छा अपना मेहनत करता था, प्रभु में होकर के प्रभु के जंगलों में क्या करता था, वर्शिप करता था, प्रभु से प्रार्थना करता था और अपने कार्य को अच्छे से करता था। अब दाऊद को यह नहीं पता कि हम जंगलों में क्या कर रहे हैं, जो अपने पिता यिशै के द्वारा तुच्छ समझे गए, अपने 7 भाइयों के द्वारा तुच्छ समझे गए, और जंगलों में भेड़ों बकरियों को चराने वाला हमें क्या मिला है, एक प्रकार से ड्यूटी प्राप्त हुआ है, हम ऐसा काम कर रहे हैं। और जो टाइम मिल जाता है उसी टाइम में हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो क्या हमारा भी फ्यूचर ब्राइट होगा? शायद दाऊद को नहीं पता था, दाऊद को नहीं समझ था, लेकिन शायद दाऊद को परमेश्वर ने बताया होगा।
मन ही मन में हो सकता है बताया होगा या किसी और बातों के थ्रू उसे एहसास दिलाया होगा कि दाऊद, जो तू परिश्रम कर रहा है ऐसे मोमेंट में, जिस टाइम में तुझे तेरे पिता द्वारा तुझे समझा गया, तेरे 7 भाइयों के द्वारा तुझे समझा गया, तुझे जंगलों में छोड़ दिया गया, तुझे जंगलों में भेड़ बकरियों का राजा बनाया, भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा बनाया गया, और उस टाइम में भी तू परिश्रम कर रहा है, तो वो परिश्रम जो तू प्रभु में कर रहा है कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है दाऊद को समझ नहीं ज्यादा आता होगा कि क्या परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त होगा। लंबा टाइम तो हो गया, 16 से 19 वर्ष तो हो गया, क्या परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त होगा। लेकिन वचन दृढ़ है, वचन अटल है, जो लिखा है वह होगा। अगर परमेश्वर ने बोला है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो व्यर्थ नहीं रहेगा मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने बोला है कि तुम परमेश्वर में मेहनत करते हो, प्रभु में मेहनत करते हो, उसका प्रतिफल निश्चय प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा। बस फर्क यह है कि जिस टाइम में हम अपेक्षा करते हैं प्राप्त हो, शायद वो टाइम परमेश्वर के टाइम से मिलाप ना करता हो। इससे परमेश्वर अपने टाइम में क्या करेगा, हमें और आपको क्या करेगा, हमारे परिश्रम का, हमारे मेहनत का क्या करेगा, प्रतिफल लौटाएगा, प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। और एक टाइम आया दाऊद के लाइफ में कि दाऊद के घर में, दाऊद के पिता के घर में एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम शमूएल था। और इसलिए आया क्योंकि उसको यहोवा ने भेजा था कि ईशा के 8 पुत्र हैं और 8 पुत्रों में एक पुत्र को मैंने चुना है संपूर्ण इस्राएल के राजा के लिए। और जब भविष्यवक्ता शमूएल ईशा के घर पहुंचा है मेरे प्रियो, दाऊद को नहीं मालूम था कि मेरे परिश्रम का प्रतिफल मिलने के लिए समय आ गया है। लेकिन जब दाऊद को 7 भाइयों को देख लेने के बाद, शमूएल के द्वारा हटा देने के बाद यिशै के द्वारा बुलाया गया, और जब दाऊद फिर से अपने पिता के बुलाने पर अपने पिता के घर, यिशै के घर आया, और शमूएल भविष्यवक्ता ने सिंह में जो तेल लिया था अनवाइंटिंग का, जब दाऊद के सर पर उंडेला, उस वक्त दाऊद के पता हुआ कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हमने भेड़ बकरियों को चराया, उस जंगलों में होकर के परमेश्वर को आराधना दिया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, जीवन को खराई में रखा। हमें नहीं पता था उस टाइम क्या होगा, लेकिन आज हमें पता हो गया उस टाइम का परिश्रम खुदा आज क्या कर रहे हैं, प्रतिफल में लौटा दिया। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वही भेड़ बकरियों का चराने चरवाहा एक दिन पूरे इस्राएल क्या बन गया, राजा बन गया मेरे प्रियो। इसलिए मैं यह चाहता हूं, आप कभी भी हार मत मानिए, आप कभी भी हिम्मत मत तोड़िए। आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, कोई बातें नहीं, आपके प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कोई बातें नहीं। आप चर्च आते, आप फास्टिंग करते, आप खुदा के लिए रातों रातों को जगते, आंसू बहाते, फिर भी उत्तरों को दिखाई नहीं दे रहा, कोई बातें नहीं। आप करते रहिए, आप करते रहिए, क्यों परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है कि अगर तू प्रभु में होकर परिश्रम कर रहा है तो प्रतिफल तुझे मिलेगा, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा मेरे प्रियो, जिस टाइम की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसी टाइम में खुदा उतर आएगा अपने दूतों के द्वारा और हमें और आपको कह देगा कि तेरा परिश्रम प्रभु में जो तूने किया है उसका प्रतिफल इस प्रकार से है, वो व्यर्थ नहीं ठहरा है, उसका प्रतिफल ले तुझे मैं आज क्या कहता हूं, देता हूं। मेरे प्रियो, मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। जब हम संसार के होते हैं और संसार में जब हम अपने कार्य को ढूंढते हैं कि कहीं पर भी हमें क्या मिल जाए, कार्य मिल जाए, उस कार्य को करें तो उस कार्य की अपेक्षा में क्या मिले, हमें प्रतिफल मिले, हमें पैसा मिले। और जब कोई व्यक्ति हमको कार्य देता है, उस कार्य को हम लोग करते हैं, तो शाम को क्या होता है, जिसके अंडर में हमने कार्य को किया है वो व्यक्ति क्या करता है, हमारे परिश्रम में क्या करता है, प्रतिफल देता है। जब एक मनुष्य होकर के आपके परिश्रम का प्रतिफल वो दे सकता है आपके कार्य करने के बाद, तो विचार करिए वो खुदा क्यों नहीं देगा। विचार करिए, वो खुदा यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो कहता है स्वर्ग हमारा सिंहासन, पृथ्वी हमारे पांव की चौकी है, वो परमेश्वर क्या मनुष्यों से बढ़कर नहीं है को हमारे परिश्रम का प्रतिफल ना दे? अवश्य देगा मेरे प्रियो, अवश्य देगा। क्योंकि जब आप लोग शायद मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, आकाश टले तो टल जाए, पृथ्वी टले तो टल जाए, लेकिन परमेश्वर का लिखा गया एक भी वर्ड बिना पूरा हुए नहीं हटेगा, नहीं टलेगा।
और ये जो बातें लिखी गई है पहला कुरिन्थियों 15:58 में, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जब तक ये पूरा ना हो जाए आपके और हमारे जीवन में, तब तक ये वचन नहीं टलेगा। जब तक आप अपने प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त ना कर ले, जब तक आप अपने जीवन में अपने परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त ना कर ले, तब तक खुदा आपको मृत्यु भी नहीं दे सकता। तब तक कोई शैतान आकर के आपको उस प्रार्थना के उत्तरों से दूर भी नहीं कर सकता, अगर आप लगे हैं तो परिश्रम में। इसलिए आज मैं बार बार आपसे एक ही शब्द कहना चाहूंगा, आप उत्तरों की चिंता मत कीजिए, प्रतिफल की चिंता मत कीजिए। कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है चिंता मत कीजिए, बस आप क्या करिए, जो आपका कार्य है वो कीजिए। आपका कार्य है सुबह जगे, आपने अपना पर्सनल वर्क किया, उसके बाद क्या किया, आपने परमेश्वर को महिमा दिया, परमेश्वर को वर्शिप किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। करिए डेली, वचन अध्ययन करिए डेली, पवित्रता में जिंदगी को व्यतीत कीजिए, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहिए। एक दिन टाइम आएगा, एक दिन टाइम आएगा आपके प्रतिफल को लौटाने के लिए खुदा क्या करेगा, किसी न किसी को भेजेगा। आपके परिश्रम को जो प्रतिफल के रूप में हो जाता है उसके विषय आशीष देने के लिए खुदा किसी न किसी को भेजेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ बातें मैं इस प्रकार से बताना चाहूँगा। शैतान हमारे और आपके जीवन में आकर के वह एक ही कार्य करता है। वो कार्य क्या करता है, वो हमारे विश्वास को तोड़ देता है, वह हमारे विश्वास को तोड़ देता है मेरे प्रियो। शैतान क्या करता है, वो आता है और हमारे विश्वास क्या करता है, तोड़ देता है। अच्छा, विश्वास को जब तोड़ता है, क्यों तोड़ता है विश्वास को? विश्वास को इसलिए तोड़ देता है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान जानता है अगर ये प्रार्थना में कंटिन्यू लगा ही रह गया तो परमेश्वर जो इसका स्वर्ग में बैठा है वो क्या करेगा, इसको निश्चय क्या करेगा, प्रतिफल दे बैठेगा, प्रतिफल दे बैठेगा। इसलिए शैतान क्या करता है, हमारे और आपको आता है, अब विश्वास क्या करता है, तोड़ देता है। जैसे विश्वास टूटता है मेरे प्रियो, हम क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को कम कर देते हैं, प्रार्थनाओं को बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, उपवास करना बंद कर देते हैं, यहां तक प्रभु की आज्ञाकारिता में भी रहना बंद कर देते हैं। क्यों? शैतान ने हमें चुरा लिया, शैतान ने हमें चुग लिया, शैतान ने हमें क्या कर दिया, खुदा से दूर कर दिया मेरे प्रियो। अभी हमारे चर्च का रूल है, हमने अपने चर्च के टीम के कुछ मेंबर को बोला है कि वो सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को, चाहे मॉर्निंग में, चाहे आफ्टरनून में, चाहे इवनिंग में कॉल करेंगे। उन लोगों को कॉल करेंगे जो प्रत्येक रविवार को हमारे चर्च में नहीं आ पा रहे हैं, और हमारी टीम क्या करेगी, उनसे पूछेगी आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या होगा, उस समस्या के विषय आपको सल्यूशन देगी, आपके प्रार्थना करेगी, आपको समझाएगी। अगर आपके घरों में, आपके जीवन में बड़ी समस्या हो तो हमारी टीम के कुछ मेंबर आपके घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष कर सके और आप हर संडे चर्च में क्या हो सके, दिखाई दे सके, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। और यह कार्य हमने प्रारंभ किया है पिछले बुधवार से ही परमेश्वर का अनुग्रह से। तो विचार करिएगा, क्या ये हमारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या पड़ा है कि हम आपको प्रत्येक सप्ताह में बुधवार के दिन में क्या करें, कॉल करवाएं, आपका हालचाल पूछें। अगर आप घर ज्यादा दुख है तो आपके घर में अपनी टीम को भेजें ताकि आपके लिए प्रार्थना किया जाए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी असहाय है, उसको किसी रूप में मदद किया जाए। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कुछ दिन से? क्योंकि हमें पता हो गया है अगर हमारा परिश्रम प्रभु में है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हमारा परिश्रम प्रभु में हो रहा है तो व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। हमारी टीम लगभग कुछ दिनों से हमारे घर आकर के ज्यादा प्रार्थनाओं में समय दे रही है। क्यों? हम लोगों को ज्यादा जरूरतें नहीं है, लेकिन आप लोग जो आ रहे हैं, आप लोग निराश ना होकर के चले जाएं, इसके भी से प्रार्थना कर रही है ताकि खुदा क्या करे, आपको अनुग्रह करे। तो क्या हमारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का वचन साफ कन्फर्म कह रहा है अगर तू परिश्रम प्रभु में कर रहा है तो व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। शैतान तोड़ेगा, शैतान विश्वास को कमजोर करेगा, शैतान
हमारे अंदर आकर के कंफ्यूजन, संदेह डालेगा, ताकि हम क्या करें, परिश्रम को करना रोक दें, परिश्रम को ना करें। लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ करते रहिए, जो खुदा ने सौंपा है करते रहिए, खुदा ने सौंपा है करते रहिए। एक परमेश्वर के सेवक की कहानी है, और एग्जैक्ट मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने भी किसी सेवक के थ्रू सुना है, उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। उस प्रभु सेवक की कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए क्या करता है, तैयार होता है, और परमेश्वर उससे बातें करता है हृदय में कि तू चर्च के बाहर क्या कर, जितने भी स्लीपर, जितने भी शू निकाला जा रहा है उसको क्या कर, सही ढंग से रख और उसकी रखवाली कर। उस व्यक्ति ने मन में थोड़ा दिक्कतें तो हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने बिना सवाल किए क्या किया, जो परमेश्वर ने हृदय में बोया था वो काम शुरू कर दिया। आया था सेवा करने के लिए, विचार किया था कि हम पुलपिट पे खड़ा होकर क्या करेंगे, वचन का प्रचार करेंगे और हजारों लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को रिसीव करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया सेवा करने के लिए चल रहा है, सेवा करने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूं वो कर, अभी जो कह रहा हूं वो कर। हुआ क्या मेरे प्रियो, हुआ इस प्रकार से, वो प्रत्येक रविवार आता है, चर्च के बाहर गेट पर जितने भी स्लीपर होते थे, जितने भी शू होते थे, जूते होते थे, उनको सही जगह पर रखता था, उसकी रखवाली करता था। कई संडे बीत गए, कई महीने बीत गए, शायद कुछ साल बीत गए, लेकिन वो अपना कार्य करता गया, अपना कार्य करता गया, अपना कार्य करता गया, बिना शिकायतें किए अपना कार्य करता गया। हो सकता है शैतान उसके मनों को तोड़ा होगा, तू तो सेवा करने के लिए आया था ना, लेकिन तू तो जूतों की रखवाली करने वाला बन गया, तू तो जूतों को सही ढंग से रखने वाला बन गया, तू तो चर्च में पुलपिट पे खड़ा होने वाला था, लेकिन तू तो गेट के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा है, जूतों की रखवाली कर रहा है। लेकिन फिर भी अपने विश्वास को तोड़ा नहीं, अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दिया और अपने काम को भी बंद नहीं किया। वो करता गया, करता गया, करता गया, ईमानदारी से करता गया, करता गया, करता गया। एक दिन ऐसा हुआ, जिस चर्च के बाहर जूते की रखवाली कर रहा था, बड़ा चर्च था, उस चर्च के जो प्रभु सेवक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने चर्च में एक मीटिंग रखा। मीटिंग में क्या किया था, एक सामर्थी परमेश्वर के सेवक को बुलाया था, और सामर्थी परमेश्वर के सेवक को बुलाया था, और उसके विषय में हजारों लोग आए थे कि कोई अदर प्रभु का सेवक आ रहा है, सामर्थी है, वो प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगाई प्राप्त कर सकते, लोग छुटकारे प्राप्त कर सकते हैं। उसके विषय हजारों लोग आए। हुआ क्या, एक दिन जब मीटिंग का डेट रख दिया गया, सामर्थी प्रभु सेवक को इन्विटेशन दे दिया गया, निमंत्रण दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, और लोग आ गए, लेकिन सामर्थ्य प्रभु सेवक अभी नहीं आ रहा है। और जो प्रभु सेवक बुलाया, उन्होंने जब उनको कॉल किया कि प्रभु के दास, आपको आज मीटिंग था यहाँ पे, और हजारों लोग आपकी सुनने के लिए चर्च में आ गए हैं, लेकिन आप नहीं आ पाए, कहाँ पर हैं, रास्ते में है क्या, ट्रैफिक है क्या, कितना समय लगेगा आने में। इस अपेक्षा से क्या किए, एक प्रभु सेवक ने क्या किया, उस सामर्थ्य प्रभु सेवक को बोला। सामर्थ्य प्रभु सेवक ने बोला कि प्रभु के दास, हमें माफ करना, हमने जरूर बोला था कि हम आ करके मीटिंग करेंगे, हमने जरूर बोला था हम आ करके लोगों को सामर्थ्य वचन देंगे ताकि लोग चंगाई या लोग छुटकारे प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारे घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गया है कि हम आज मीटिंग में नहीं आ सकते, हम आज मीटिंग में नहीं आ सकते। उस प्रभु सेवक ने, जो चर्च का प्रभु सेवक था, अपने आप में काफी निराश हुआ, काफी प्रयास किया कि प्लीज आप आ जाइए, क्योंकि हजारों लोग आपकी सुनने के लिए आए हैं, अगर आप नहीं खड़े होंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हमारा इंसल्ट होगा। लेकिन सामर्थ्य प्रभु सेवक ने बोला, आप भी समझिए, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि मैं नहीं आ सकता। प्रभु के दास ने, जो चर्च का प्रभु का दास था, वो निराश होकर के फोन रख दिया है, और फोन रख करके अब हजारों लोगों की भीड़ देख करके वो अपने आप में टूट रहा है, और खुदा के सामने जा करके, अपने प्रार्थना कक्ष में जा करके खुदा से बोला, खुदा अब मैं क्या करूं, बोला खुदा अब मैं क्या करूं, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग मेरी सुनने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, लोग किसी और सामर्थ्य प्रभु सेवक को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
और वो कॉल करके बताने कि हम नहीं आ पाएंगे। अब हम क्या करें? परमेश्वर ने बोला उस चर्च के प्रभु के दास को कि चिंता मत कर, तेरे चर्च के बाहर, गेट के बाहर एक व्यक्ति जो कई सालों से, कई महीनों से जूतों की रखवाली करता है, जूतों को सही ढंग से रखता है, जूतों की रखवाली करता है, उसको क्या कर, तू जा, उससे मुलाकात कर और उससे बोल कि तू आ और आज क्या कर, पुलपिट पर खड़ा हो और वचन का प्रचार कर। तो खुदा के दास ने बोला, जो चर्च का खुदा का दास था, बोला खुदा ये कैसे हो सकता है? एक जूतों की रखवाली करने वाला कैसे प्रचार कर सकता है? एक जूतों की को सही ढंग से रखने वाला कैसे प्रचार कर सकता है? उसे तो कोई नॉलेज भी नहीं होगा। खुदा ने बोला उस खुदा के दास को, मैंने जो बोला वो कर। खुदा के दास ने फिर भी निराशा अवस्था में आकर के चुपचाप गेट के बाहर गया, चर्च के बाहर गया, जहाँ पर जूते की रखवाली करने वाला एक व्यक्ति था जो कई महीनों से जूतों की रखवाली कर रहा था। उससे बोला कि भाई एक कार्य कर, आज तू जूतों की रखवाली करना छोड़ दे और चल, आज हजारों भीड़ है, हर संडे की अपेक्षा कई गुना भीड़ है, तू पुलपिट में खड़ा हो, वो अच्छा प्रचार कर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा तुझे ही कह रहा है। इस बात को वह व्यक्ति जो जूतों की रखवाली करने वाला था, वो सुन करके अपने मन ही मन में क्या कर दिया, खुदा को धन्यवाद लगा देने कि खुदा शायद अब वो टाइम आ गया है जिस टाइम मेरे परिश्रम का फल मुझको मिलने जा रहा है। लेकिन हुआ क्या? चर्च के खुदा के दास को निराशा था। इस जो शू का रखवाली करने वाला था, जो जूते की रखवाली करने वाला था, वो व्यक्ति सुन करके क्या किया, अच्छे से तैयार होकर के पुलपिट पे गया, खड़ा हुआ, और एक खुदा का दास निराश हो कि ये क्या बोलेगा, ये क्या प्रचार करेगा, ये तो जूतों की रखवाली करता है। लेकिन जब वह व्यक्ति जो जूतों की रखवाली कर रहा था कई महीनों से, कई सालों से, जब उसने माइक पकड़ा और खुदा की महिमा के लिए जब वचन प्रचार का शब्द स्टार्ट किया, मेरे प्रियो, तब बतलाया जाता है, आपको ये रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड है, बताया जाता है कि जैसे वचन प्रचार स्टार्ट किया, परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, हजारों लोगों पर अपने बारिश को उतारना स्टार्ट किया। यहां तक कि उस चर्च में क्या हुआ, सारे बीमार लोग चंगे होने लगे, रोगी लोग चंगे होने लगे, शैतान लगा निकलने, अंधे लगे देखने, गूंगे लगे बोलने, यहां तक कि लंगड़े लगे दौड़ने। तब एक खुदा के दास ने बोला, ये कैसे हो गया? तब ये जूता का रखवाली करने वाला व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि मैंने प्रभु में परिश्रम किया था, उसका प्रतिफल आज नजर आ रहा है। उस टाइम के बाद कभी भी जूतों की रखवाली नहीं किया मेरे प्रियो। उस टाइम के बाद खुदा ने उसका एक प्रकाश कह सकते हैं, महिमा इतना बढ़ाया कि आज के डेट में वो एक प्रकार से ग्लोबली परमेश्वर का एक महान सेवक है। इसलिए वो ऐसा बन पाया क्योंकि वो परमेश्वर में परिश्रम लगातार करता रहा। वो तोड़ा नहीं, वो छोड़ा नहीं, वो निराश नहीं हुआ, वो अधूरे मन में से काम नहीं किया, बल्कि समझ गया था हमारा परिश्रम प्रभु में है, व्यर्थ नहीं जाएगा, एक टाइम आएगा खुदा काम करेगा। वैसे ही हम और आप भी काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे संडे चर्च को 2 साल 3 महीना कंप्लीट हो चुका है। हमें पता है हम इतने टाइम में बहुत परमेश्वर के बल, परमेश्वर की शक्ति से परिश्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत संघर्ष होता है, बहुत ट्रबल भी होता है, बहुत से बातें भी सुनने को मिलता है, बहुत सारी बातें आती है, फिर भी हम प्रभु में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा वह डे आएगा जिस दिन में खुदा अपने तेज को प्रकट करेगा और इसी चर्च के थ्रू परमेश्वर क्या करेगा, मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा करेगा। हमें नहीं पता कौन सा वह डे आएगा, कौन सा वह दिन आएगा जिस दिन में खुदा अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को पांव देगा, गूंगों को बोलने की शक्ति देगा, बहरों को सुनने की शक्ति देगा, और इसी चर्च के थ्रू खुदा की महिमा होगी। लेकिन देगा जरूर, क्योंकि खुदा में जो परिश्रम करते हैं व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाता मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं, आप चिंता न कीजिएगा, करते रहिए परिश्रम, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपके परिश्रम का प्रतिफल ना दे दे तब तक आप संसार से विदाई भी नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर है
अगर संसार से आप विदाई ले ले तो खुदा के सामने जाकर बोलेंगे खुदा हमने मेहनत किया, प्रतिफल कहाँ रहा। अब खुदा नहीं चाहता कोई व्यक्ति क्या करे, हमको इस प्रकार से बोले। पर आपको प्रतिफल निश्चय देगा। परिश्रम करते रहेंगे। संडे चर्च आना है, आते रहिए। घर में प्रार्थना करना है, करते रहिए। बीच बीच में फास्टिंग करना है, करते रहिए। पवित्रता में रहना है, आप अपने जीवन को व्यतीत करते रहिए। खुदा एक दिन लौट के आएगा आपके प्रतिफल को लेकर के और आपको आशीष देगा। अगर आप तैयार हैं परिश्रम करने के लिए तो खड़े हो जाइए अपने स्थानों पे।